कौन माता नहीं चाहती कि उनकी संतान सदैव प्रसन्न और आनंदित रहे, लेकिन आप जानते हैं यह भाव उसी समय से शुरू हो जाता है जब स्त्री गर्भवती होती है। हाँ, तभी से हर गर्भवती चाहती है कि उसकी संतान गर्भ में हर पल खुश और आनंदित रहे। तो आज मैं आपको गर्भवती स्त्री के वही 8 काम बताने जा रही हूँ जो आज साइंस के द्वारा भी प्रूव हो चुके हैं कि जब माँ यह करती है तो गर्भ में बच्चा आनंद से भर जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप हंसती हैं तब आपका बच्चा भी हंसता है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड से भी यह पता चला है कि जब उनकी माँ हंसती खिलखिलाती है तो भ्रूण भी ऊपर और नीचे उछलने लगते हैं। माँ के हंसने से खुशी के हार्मोन भी निकलते हैं, जिससे अंदरूनी रूप से आप और आपकी संतान को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसलिए अधिक से अधिक सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, क्योंकि इसका सीधा फायदा आपकी संतान को मिल रहा है। नंबर 2, आपके आराम का समय। बताया जाता है जब आप आराम करती हैं तब अंदर संतान को खुला समय मिलता है अपनी मौज मस्ती के लिए। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती को दिन में भी कुछ समय आराम अवश्य करना चाहिए। और इसीलिए आप अनुभव करते होंगे कि रात के वक्त आपको अपनी संतान की हलचलें भी ज़्यादा महसूस होती है। नंबर 3, नियमित व्यायाम करना। कई डॉक्टरों का मानना है कि अगर माँ नियमित रूप से व्यायाम करती है तो बच्चे का दिल बेहतर विकसित होता है, उनका शरीर मजबूत होता है, साथ ही शरीर में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होता है जो आपके तनाव को कम करता है और बच्चे के विकास के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही अपने डॉक्टर की परमिशन लेने के बाद ही व्यायाम करें। ऐसे अपने मन से सिर्फ वीडियोस देख के हमें नहीं करना चाहिए। चौथी ज़रूरी चीज़ है संगीत का सुनना। गर्भावस्था में संगीत सुनने के कई फ़ायदे हैं, जैसे इससे सेरोटोनिन हार्मोन का उत्पादन होता है। संगीत से बच्चों की इंद्रियों का बेहतर डेवलपमेंट होता है। साथ ही संगीत मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत बेहतर बताया जाता है। पर जिस तरह राग दीपक से दीपक जल उठते थे, राग मल्हार से बारिश आ जाती थी, उसी प्रकार गर्भावस्था के हर महीने के लिए विशेष गीत संगीत बताया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपनी क्लासेस में देते हैं। नंबर 5वां है आपकी आवाज़ सुनना। 25वें से 26वें सप्ताह के बाद में तो बच्चे गर्भ के बाहर की भी सुनाई देने वाली आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ की आवाज़ उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे ज़्यादा सुनी हुई लगती है। इसलिए माँ को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संतान से संवाद करना चाहिए। यह तकनीक भी हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, जिसके कारण हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स गर्भ में ही क्रिया प्रतिक्रिया वाला संवाद आराम से कर पाते हैं। आपका संवाद उन्हें आराम और आश्वासन भी देता है, उन्हें संकेत देता है कि सब कुछ ठीक है। इसलिए प्रत्येक माँ को अपनी संतान की खुशी के लिए नित्य संवाद अवश्य करना चाहिए। 6वां नंबर है आपका स्पर्श। जी हाँ, आप जानते हैं आपका बच्चा आपके स्पर्श को 8वें सप्ताह के आसपास से ही महसूस करने लग जाते हैं और 20वें सप्ताह के आसपास बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे आपके स्पर्श को रिस्पॉन्ड भी करने लग जाते हैं। इस अवधि के दौरान आप रोज कुछ देर पेट पर हाथ अवश्य फेरिए। उनसे जो भी वार्तालाप कर रहे हैं उस दौरान अपने पेट पर हाथ ज़रूर रखिए। यह क्रिया आप अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकती हैं। उन्हें भी कहिए कि वे पेट पर हाथ रखकर कुछ समय संतान से संवाद अवश्य करें। इससे संतान अंदर बहुत ही प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 7वां है मीठे खाद्य पदार्थ। गर्भावस्था के 13वें से 15वें सप्ताह के बीच में बच्चे विभिन्न स्वादों में अंतर करना शुरू कर देते हैं। आपके एम्यूनिटिक द्रव का स्वाद भी आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की तरह होता है और बच्चे इसे निरंतर निगलते रहते हैं। अतः विभिन्न स्वादों के वे अभ्यस्त हो जाते हैं। कई रिसर्च बताती है कि बच्चे विशेष रूप से मीठी चीज़ों के शौकीन होते हैं और इस तरह का शौक उन्हें बाद में माँ का दूध पीने के लिए भी प्रेरित करता है। 8वां और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है इस समय माँ का आध्यात्मिक रहना। बताया जाता है
जब माँ पूजा, मंत्रोच्चार, ध्यान, स्वाध्याय करती है तो अंदर संतान जो अभी आत्म स्वरूप में है वे भी आत्मिक आनंद महसूस करते हैं। इसलिए घर के सभी बड़े इस वक्त माँ को गीता, रामायण का पाठ और सभी प्रकार की पूजा पाठ में सम्मिलित होने की सलाह जरूर दिया करते थे, जिसे आज भी हम अपनाकर अपनी संतान को अत्यधिक प्रसन्नता पहुंचा सकते हैं। देखिए, गर्भावस्था अधिक से अधिक सकारात्मक रहना, खुश रहना और आध्यात्मिक रहने का समय होता है। अगर आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगी तो आप अनुभव करेगी कि आपकी संतान गर्भ में तो आनंद में रहते ही है, साथ ही बाहर आने पर भी उनका स्वभाव खुश मिजाज और प्रसन्न भाव का होगा। इसीलिए आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत स्वस्थ और खुशियों के साथ जिए। यही प्रार्थना और यही दुआ के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।